अरावली पर्वतमाला में अवैध खनन को लेकर राजस्थान की पूर्व गहलोत सरकार को लेकर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। देखिए, गहलोत सरकार के कार्यकाल का एक ऐसा सरकारी दस्तावेज न्यूज़ 18 इंडिया के हाथ लगा है जो ये बताता है, ये साबित करता है कि गहलोत सरकार में अरावली की पहाड़ियों में अंधाधुंध बेधड़ल्ले से खनन चल रहा था। वो भी तब जब हाईकोर्ट ने राजस्थान में अरावली पहाड़ियों में खनन पर रोक लगा दी थी। इन दिनों अरावली के 100 मीटर वाले फॉर्मूले को लेकर देखिए, राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत बीजेपी पर हमलावर हैं। मौजूदा सरकार पर कई आरोप लगा रहे हैं। गहलोत ये भी आरोप लगा रहे हैं कि सरकार आंकड़ों की बाजीगरी करके अरावली को बेचने की साजिश कर रही है। लेकिन न्यूज़ 18 इंडिया के हाथ जो सरकारी दस्तावेज लगे हैं, उससे ये साफ हो गया कि खुद गहलोत सरकार में अवैध खनन का खेल खुलकर खेला जा रहा था, जिससे नकारा नहीं जा सकता है। तो अरावली में खनन पर यह बड़ा खुलासा देखिए किस कदर यहां पर हुआ है। तो अरावली पर जो खनन यहां पर हुआ, उसे लेकर गहलोत सरकार में अंधाधुंध अवैध खनन हो रहा था। यह दस्तावेज सीधे सीधे इसी बात का जीता जागता सबूत। और देखिए, न्यूज़ 18 इंडिया के पास 2010 में तत्कालीन गहलोत सरकार की एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि किस तरह से अरावली में खनन पर हाईकोर्ट की रोक के बावजूद पुलिस और प्रशासन की ये पूरी मिलीभगत यहां पर सामने आती है। राजस्थान के अलवर में बेरोक टोक अवैध खनन यहां पर हो रहा था और यही दस्तावेज जो है इस बात का जीता जागता सबूत भी है। रिपोर्ट में क्या कहा गया वो इस वक्त आपके सामने है। तत्कालीन गहलोत सरकार ने अकेले अलवर जिले में अरावली पर खनन के लिए 279 पट्टे आवंटित किए थे और इस सरकारी रिपोर्ट में यह भी साफ लिखा है कि साल 2010 में राजस्थान में हर दिन सोचिए 1500 जो डंपर हैं वो अवैध खनन के पत्थर हरियाणा और दिल्ली में सप्लाई किए जा रहे थे। और इस अवैध खनन में पुलिस प्रशासन, फॉरेस्ट पुलिस सभी का कमीशन फिक्स था। और ये रिपोर्ट जो है 18 अक्टूबर साल 2010 की है, जिसे आईजी इंटेलिजेंस ने गृह सचिव को यहां पर भेजा था। तो यह बहुत बड़ा खुलासा इस दस्तावेज के जरिए जो एक बड़े सबूत के तौर पर हमारे पास मौजूद है। और देखिए, इधर अरावली की पहाड़ियों की नई परिभाषा को लेकर कांग्रेस मोदी सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने अरावली के मुद्दे पर कहा कि मोदी सरकार अरावली हिल्स को बचाने के लिए नहीं बल्कि बेचने में लगी हुई है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि केंद्र सरकार का मकसद अरावली को बेचना है, जबकि अरावली की जरूरत और वक्त की मांग है कि अरावली को बचाया जाए। हम राजनीति हम नहीं कर रहे हैं। जो परिभाषा आपने अपनाया है ये गलत परिभाषा है। और अभी अरावली जो हमारी प्राकृतिक धरोहर है, भौगोलिक धरोहर है, ऐतिहासिक धरोहर है और खास तौर से प्राकृतिक धरोहर है, उसको इतना खतरा है, इतना इरोजन हुआ है। और प्राथमिकता किसको देनी चाहिए? अरावली को और पुनर्जीवित करने के लिए, रिस्टोर करने के लिए, अरावली को संरक्षित रखने के लिए। इसके बजाय आप इसको बेचने में लगे हो। और देखिए, वहीं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि ये ग्रीन अरावली नहीं बल्कि क्लीन अरावली अभियान है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार अरावली को खत्म करने के इरादे से आगे की तरफ बढ़ रही है। ग्रीन अरावली नहीं, ये क्लीन अरावली है। साफ कर दो अरावली को, खत्म कर दो अरावली को, ताकि खनन माफिया, भू माफिया के हाथों में सरकार फिर से खेल सके और उनसे अपना पैसा ले सके, उनको ज़मीनें, हमारे पूरे पहाड़ बर्बाद करके दे सके। ये पहाड़ नहीं है, ये एक राजस्थान की जो रेगिस्तान की मिट्टी है, रेत है, उसके और दिल्ली, हरियाणा, इन तमाम इलाकों के बीच की एक दीवार है। ये प्राकृतिक दीवार है जिसको ये ख़त्म करना चाहते हैं।